के इस आयोजन के विशेष रूप से संस्था के प्रधान श्री राजीव बत्रा जी, संस्था के सेक्रेटरी एडवोकेट विनोद मेहता जी, रीजनल ऑफिस एनएसएस दिल्ली से फील्ड ऑफिसर श्री मनोज कुमार जी, श्री देशराज जी और भारतवर्ष से उत्तरी क्षेत्र से आए हुए प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अनीता गुदारा हरियाणा से, डॉक्टर शालू सचदेवा हरियाणा से, मिस्टर लक्षिता ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, मिस नाहिद वेस्ट से दिल्ली से, डॉक्टर गुरप्रीत कौर जम्मू से, डॉक्टर उमा शर्मा राजस्थान से, डॉक्टर नेहा गोयल राजस्थान से। इस कार्यक्रम के एनएसएस विंग की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर प्रतिभा नखीजा, डॉक्टर विकेश सेठी, आयोजक डॉक्टर सुरेंद्र पाल, मैडम रजनी वर्मा, संस्था के सभी प्राध्यापकगण और दूर दराज से आए हुए उत्तरी भारत क्षेत्र के प्यारे वॉलंटियर और मनोहर मेमोरियल कॉलेज की रीड आन मान और शान प्यारे पत्रकार बंधुओं, मैं आपका इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पर मैनेजमेंट की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से, वॉलंटियर्स की तरफ से और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़ा गर्व का विषय है मनोहर मेमोरियल कॉलेज के लिए, फतेहाबाद जिले के लिए कि 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मनोहर मेमोरियल कॉलेज में एनएसएस का प्री आरडी कैंप नॉर्थ जोन का आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, रीजनल डायरेक्टोरेट एनएसएस का आभारी हूं कि उन्होंने मनोहर मेमोरियल कॉलेज को इस आयोजन के लायक समझा और इस जिम्मेवारी ये जिम्मेवारी हमें दी। मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरह का आयोजन किसी महाविद्यालय में इतिहास में पहली दफा दिया गया है। पहले जो आयोजन, हर वर्ष ये आयोजन होता है, नॉर्थ जोन का पिछले वर्ष का आयोजन की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को दिया गया था। इस बार का आयोजन हरियाणा प्रदेश के हिस्से में आया है। इस आयोजन में 8 राज्यों से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली के विद्यार्थी यहाँ पर भाग लेंगे, जो कि प्री रिपब्लिक डे कैंप की रिहर्सल करेंगे। ये आयोजन 10 दिन तक चलेगा और इस आयोजन के लिए इंस्पेक्शन काफ़ी बार हुई। डायरेक्टोरेट दिल्ली से टीम मनोज सर और देशराज जी और रीजनल डायरेक्टर शरवण राम जी, जो कि कल विशिष्ट अतिथि के रूप में भी भाग लेंगे, उन्होंने हरियाणा प्रदेश से 15 इंस्टीट्यूशन का सर्वे किया और 15 इंस्टीट्यूशन में इन्होंने रिकमेंड किया कि ये आयोजन मनोहर मेमोरियल कॉलेज में किया जा सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज की हमें अनुमति दी। हमारे लिए गर्व की बात है और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को, प्यारे विद्यार्थियों को कि मैनेजमेंट से और जितना भी सहयोग बन पाया इस सफल आयोजन के लिए, हम इस आयोजन को सफल करने में अपनी पूरी तन मन धन से पूरी जान लगा देंगे। मैं क्या कार्यक्रम होंगे इसके अंदर एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, जो कि सुबह की जो एक्टिविटी है, सुबह 5:30 बजे से, आज पहला दिन था, सुबह 5:30 बजे से प्रभात फेरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुआ करेगी। उसके बाद योगा की क्लास लगेगी, उसके बाद परेड की प्रैक्टिस होगी, फिर उसके बाद एकेडमिक सेशन होंगे, जो कि विद्यार्थियों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए विभिन्न एकेडमिशियन उनको बुलाया जाएगा। वो उनको डेली एक सेशन, जो कि एकेडमिक सेशन 2 बजे से 3:30 बजे तक होगा। उसके बाद कल्चरल की बच्चे रिहर्सल करेंगे और रात को डेली 8:30 बजे से सुबह 6:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन होगा और रात को 9:20 से 9:55 तक जो ऑर्गेनाइजर की टीम है उनकी डेली एक मीटिंग होगी। क्या कमियां रही, कहाँ सुधार किया जा सकता है,
क्या उसके अंदर सफल आयोजन के लिए क्या क्या गतिविधि होनी चाहिए। और रात को सही 10 बजे डेली आज जो है आपका लाइट ऑफ हो जाएगी, बच्चे विश्राम करेंगे। सिर्फ ये लड़कियों का आयोजन है जो कि हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है। हमने जो उनके लिए परमिसेस भी अलग रखा है, खाने की व्यवस्था भी अलग की हुई है, ठहरने की व्यवस्था भी अलग की हुई है, जो कि हमारे कैप्टन रजनी वर्मा एनसीसी की इंचार्ज है वो देख रेख में है। और मुझे बड़ी गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज सुबह 5:30 बजे जब मैं उठा तो आदरणीय एडवोकेट विनोद मेहता जी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि रात्रि कैसे रहा, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आई। मैंने उनको एक वीडियो शेयर की, उसके अंदर कुछ कमी थी बच्चों के खान पान की व्यवस्था के लिए। सर ने मुझे बताया कि इसको थोड़ा सा इस तरह से किया जाए। तो मुझे गर्व है कि मैं ऐसे मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। और मुझे ये बताते हुए खुशी अनुभव हो रही है कि प्रधान राजीव बत्रा जी जब से हमें ये परमिशन मिली है, हमें ये परमिशन 6 सितंबर 2023 को मिली है, उससे लेके आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसके अंदर कि हमने मनोर मेमोरियल कॉलेज को साफ सुथरा बनाने में, बच्चों के ठहराव की व्यवस्था करने के लिए, ताकि बच्चों को एक घर जैसा वातावरण मिल पाए। मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं रमेश देवा जी का, जो कि कॉलेज की ब्यूटिफिकेशन के लिए प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब मेरी बात को सहमति जताएंगे कि रात को 10-10 बजे तक उन्होंने कॉलेज ब्यूटिफिकेशन के लिए, बच्चों के ठहराव के लिए कोई दिक्कत ना हो, बच्चों के लिए कोई जो सामान उनको रात्रि ठहराव के लिए, चाहे वो चादरें देने का काम है, चाहे वो कंबल देने का काम है, चाहे वो गद्दे देने का काम है, कि वो इतने साफ सुथरे होने चाहिए कि उनको लगे कि वो हरियाणा प्रदेश में आए हैं। और वाकई में हरियाणा प्रदेश अपनी वो उसके लिए स्वागत के लिए जाना जाता है। एक मैसेज लेके जाएं, एक पेरेंट्स के लिए एक मैसेज लेके जाएं। 8 राज्यों से कितने बच्चे हैं सर? 8 राज्यों से 200 बच्चे भाग लेंगे। वो स्टेट वाइज भी हमारे पास डिटेल है। चंडीगढ़ से यूटी से 4 बच्चे हैं, पंजाब से 42 बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश से 26 बच्चे हैं, दिल्ली से 18 बच्चे हैं, हरियाणा से 36 बच्चे हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 12 बच्चे हैं, लद्दाख से 4 बच्चियां भाग लेंगी, राजस्थान से 58 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। प्रधान जी, मैं एक यहाँ बात ऐड करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने लद्दाख से और कश्मीर से आना था, बर्फबारी के कारण जम्मू तक के रास्ते बंद थे, हमारी टीम जो कि दिल्ली से आई हुई है, इन्होंने मंत्रालय में बात की और मंत्रालय ने उनको बाई एयर अलाउ कर दिया। वो दिल्ली उनकी फ़्लाइट आज 11 बजे उतरी है, वो ऑन द वे है। आज शाम को हमारा कैंप को वो ज्वाइन करेंगे। मैं मंत्रालय का इस सहयोग के लिए और इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ प्रधान जी से कहूँगा कि हमें आशीर्वाद दें, हमें सहयोग के लिए आश्वासन दें। प्लीज प्रधान राजीव बत्रा। आज हमें जो कॉलेज में एनएसएस के नॉर्थ जोन का प्री रिपब्लिक डे परेड का कैंप का आयोजन हम करने जा रहे हैं, इसके लिए पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत मुझे शुक्रगुजार हूँ और सब साथ में आए हुए अफसरगण का। तो आज तक ये जैसे भी ये प्रोग्राम जितने हुए ये सब यूनिवर्सिटी में हुए, ये पहली दफ़ा किसी कॉलेज को मिला है। और हमारे जैसे कॉलेज जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में है, हमें मिलना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हम भी अपनी तरफ से जो बच्चे हैं उनके लिए सारा जो इंतजाम कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोई हम कमी नहीं रहने देंगे। और मुझे आशा है बच्चे यहाँ अपना स्टे पूरा एंजॉय करके जाएंगे। अगर कहीं हमारे से थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो बच्चे उसे फील ना करें और जिस मकसद से बच्चे हैं उस मकसद में अपने बच्चे कामयाब हो, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संस्था की उन्नति तरक्की का राज क्या है। इस तरह के प्रधान, इस तरह की मैनेजमेंट मेरे साथ है और यही मेरी ताकत है। इस महाविद्यालय का प्रत्येक स्टाफ सदस्य, प्रत्येक विद्यार्थी मेरी ताकत है, मेरी शान है। अब मैं एडवोकेट विनोद मेहता जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्यारे विद्यार्थियों, ये इतनी गंभीरता से इस कैंप में जुड़े हुए हैं, जो आपको ओढ़ने के लिए कंबल मिल रहे हैं, उनकी भी इन्होंने बारीकी से कि कौन सा विद्यार्थियों के लिए ठीक रहेगा,
कौन सा आपके जो ठहरने के लिए रस्सियां लगाई गई हैं, वो जो भी बच्चे अपने कपड़े सुखाएंगे, इतनी बारीकी में इस संस्था के एडवोकेट विनोद मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कई बार महसूस होता है कि भी हम कहीं ना कहीं इनके एहसान का बदला कभी भी नहीं चुका सकते। तो मैं एडवोकेट विनोद मेहता जी से 2 शब्द के लिए प्लीज। मैं कॉलेज परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपका वेलकम है यहाँ। और जितने भी यहाँ टीचर्स आए हुए हैं, टीम इंचार्जेज आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनसे मैं ये एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि फील एट होम। आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह जाती है तो आप प्रिंसिपल साहब के नोटिस में ले आएँ, हम उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप बिल्कुल यहाँ निश्चिंत रहें, सेफ्टी के हिसाब से इसे अपना घर समझें। आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे प्रधान जी ने भी पहले कहा है, तो हम उनके भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे पे एक विश्वास रखा है, और हम कोशिश रहेगी हमारी कि हम उस विश्वास पे खरा उतरें। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारी संस्था के ऊपर धाम श्री अशोक तनेजा जी और ट्रेजरर कैलाश बत्रा जी किसी कारणवश अपनी व्यवस्था के कारण आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। उन्होंने आपको आशीर्वाद भी दिया है और उन्होंने भी सेम विश्वास ये जताया है कि हम विद्यार्थियों के ठहराव के लिए, प्रोग्राम ऑफिसर के सुख सुविधा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब मैं अंत में जो दिल्ली से हमारे आयोजक परम आदरणीय मनोज कुमार जी और देशराज जी हमारे साथ आए हुए हैं, और शरवण राम जी जो कि कल हमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमें ज्वाइन करेंगे, और जो स्टेट एनएसएस ऑफिसर प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी डायरेक्टोरेट हायर एजुकेशन पंचकुला से हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन किया उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से कि ये आयोजन मनोर मेमोरियल कॉलेज में होना चाहिए। तो मैं दिनेश शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, वो वैलिडिक्टरी सेशन में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अब ज़्यादा समय न लेता हुआ फील्ड अफसर मनोज कुमार जी को 2 शब्द के लिए। मनोज कुमार। सर्वप्रथम मैं युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्र निदेशालय दिल्ली की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और उनके साथ जो शिक्षक, जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो हमारे साथी हैं श्री देशराज जी, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको इस संस्था के बारे में बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम इस शिविर के आयोजन के लिए पूरे उत्तरी क्षेत्र में घूमे हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी टीडियस टास्क रही है। इसके सफल आयोजन का हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी चिंता थी, क्योंकि हर बार बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही प्रतिभागी होते हैं, परंतु भारत सरकार ने इस बार पूर्ण रूप से खाली बालिकाओं के लिए इस शिविर का आयोजन किया है। और गणतंत्र दिवस इस बार पूरी तरीके से महिलाओं के लिए होगा, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी चिंता थी। जो हमें इस संस्था में आकर, मनोर मेमोरियल पीजी कॉलेज में आकर हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। इसके लिए हम कई संस्थाओं में घूमे, उनका निरीक्षण किया, लेकिन जो हमारी जो आवश्यकताएं थी उनके ऊपर अप टू द मार्क नहीं थे। हालांकि यूनिवर्सिटीज के अंदर ये कैंप हो सकता था, परंतु हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना के एनएसएस ऑफिसर हैं स्टेट के श्री दिनेश कुमार जी, उन्होंने रिकमेंड किया कि इस बार किसी महाविद्यालय में करके देखते हैं इसको। तो उन्होंने कई महाविद्यालय भी देखे, परंतु अंत में आकर हम अपने प्रिंसिपल साहब से मिले, श्री गुरचरण दास जी से, तो उन्होंने हमारी सारी चिंताओं को तुरंत दूर कर दिया। पहले तो हमें इस संस्था का पूरा दौरा कराया,
बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं दिखाई, फिर यहाँ पे ऑडिटोरियम किस किस तरीके से कहाँ क्या प्रोग्राम होने हैं। देखने में ये संस्था बहुत सुंदर है, किसी बात की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए किसी भी प्रकार से ये संस्था इस कैंप के आयोजन के लिए काम नहीं थी, तो हमने तुरंत इसके लिए हाँ कर दी। जैसे ही हमने हाँ की, इन्होंने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करते ही फिर हमारा चिंतन स्टार्ट हुआ कि कैंप को किस तरीके से आयोजित किया जाए, क्योंकि ये कैंप इस प्रकार का कैंप इनके लिए भी पहली बार में होना है। तो इनके लिए भी और हमारे लिए भी ये चिंता का बड़ा विषय था। तो इस चिंता को दूर करते हुए इन्होंने अपना एक बहुत बढ़िया टीम गठित की है यहाँ पर कॉलेज में, जिसमें अच्छे अच्छे प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं। क्योंकि ये सब कुछ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट का जो आशीर्वाद प्राप्त है, जो इनके मार्गदर्शन प्राप्त है, उसके ऊपर ये कोई खुल के डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। और जिस दिन कार्यक्रम अधिकारी को जो भी ये बोलते हैं वो सारा काम पूरा हो जाता है। और आज मैं देख रहा हूँ 2 दिन हुए हैं हमें, बच्चे खाने पीने में, रहने सहने में, घूमने फिरने में कभी किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक तो आई नहीं है। और मैं आशा करता हूँ आगे भी नहीं आएगी, जो भी मैंने देखा है। और इसी प्रकार से एक कैंप बहुत सुचारू रूप से अपने 10 दिन पूरे सफलतापूर्वक पूरे करेगा। और मैं इस सब सुविधाओं के लिए इस मैनेजमेंट का पूरी तरीके से शुक्रगुजार हूँ। भारत सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्र केंद्र की तरफ से मैं पूरी तरीके से शुक्रगुजार हूँ और पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ। और सभी बच्चों को, जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी आए हैं, उनके साथ कार्यक्रम अधिकारी आए हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ आगे के लिए। धन्यवाद। कल विधिवत रूप से कार्यक्रम का इनॉग्रेशन 11 बजे किया जाएगा। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़े। कल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री दूराराम जी, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी एमएलए फतेहाबाद होंगे। वशिष्ठ अतिथि के रूप में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय से रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश बंसल जी होंगे और उनके साथ श्री श्रवण राम जी, जो कि रीजनल डायरेक्टर एनएसएस न्यू दिल्ली से होंगे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रधान श्री राजू बत्रा जी द्वारा की जाएगी। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अब मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा देश राज्य से कि जो हमारे साथ पिछले जिस दिन से हमें आयोजन की इंस्ट्रक्शन हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतने पर्टिकुलर हैं। 5:30 का मतलब अगर 5:30 है तो 5:31 पे कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यही हमें दिशा निर्देश है और यही आज विद्यार्थियों को जब योगा की क्लास थी तब दिशा निर्देश दिए गए। तो मैं उनसे 2 शब्द के लिए माननीय देश राज। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। सबसे पहले मैं भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्र मंत्रालय दिल्ली की ओर से एक बार पुनः आप सभी पत्रकार साथियों का, वॉलंटियर्स, हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स, कंटीजेंट लीडर्स, एमएमपीजी कॉलेज के प्रिंसिपल और इस एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, सभी का भारत सरकार की ओर से धन्यवाद और आभार और स्वागत करता हूं इस 10 दिवसीय पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर में। इस शिविर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वर्ष रिपब्लिक डे परेड कैंप का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें 16 कंटिजेंट मार्चिंग कंटिजेंट और 17 बैंड कंटिजेंट पार्टिसिपेट करते हैं। उन सभी कंटिजेंट में एनएसएस इज द ओनली सिविल कंटिजेंट। एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मार्चिंग दस्ता है, एकमात्र सिविल कंटिजेंट होता है जो इस मार्च पास्ट में पार्टिसिपेट करता है। और इस परेड में जो हमारे 148 वॉलंटियर्स होते हैं, 148 वॉलंटियर्स जो पार्टिसिपेट करते हैं मार्च पास्ट में। टोटल 200 पार्टिसिपेंट्स होते हैं अक्रॉस द कंट्री जो उस पूरे शिविर में पार्टिसिपेट करते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। उन 200 वॉलंटियर्स के सिलेक्शन के लिए हम लोग पूरे भारत देश में 5 प्री-आरटीसी कैंप का आयोजन करते हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल जोन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो कैंप है ये नॉर्थ जोन का है, जिसमें 8 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
इसके अलावा साउथ जोन में जो कैंप लग रहा है वो चेन्नई में लगेगा, ईस्ट जोन का जो कैंप है वो भुवनेश्वर में लगेगा, वेस्ट जोन का जो कैंप है वो हैदराबाद में लगेगा और सेंट्रल जोन का कैंप लखनऊ में लगेगा। इन सभी कैंप से 40 वॉलंटियर्स का सिलेक्शन मेन रिपब्लिक डे परेड कैंप जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसके लिए किया जाएगा। तो टोटल 200 वॉलंटियर्स वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। अभी ये जो वॉलंटियर्स हमारे पास आ रहे हैं ये अभी कॉलेज लेवल, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल, उसके बाद फिर स्टेट लेवल और कुछ लोग अब कुछ अपने जोनल लेवल पर सिलेक्ट होने के बाद इस कैंप में आए हैं। पूरे भारतवर्ष में हमारे 40 लाख स्वयंसेवक हैं और उन 40 लाख स्वयंसेवकों में से पाँचों प्री-आरडीसी के अंदर केवल 1000 स्वयंसेवक ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस स्तर की प्रतिभा इन एनएसएस के वॉलंटियर्स में होगी, जिस कंपटीशन से ये लड़कर के इस स्टेज तक पहुँचे हैं। और आगे भी अब फर्दर इनके अंदर कंपटीशन होगा कि यहाँ से 200 वॉलंटियर में से केवल 40 वॉलंटियर्स ही सिलेक्ट होकर के मेन आरडी परेड कैंप के लिए जाएंगे। तो इन 7 दिवसीय जो 10 दिन का परेड कैंप है इसमें जो पहले 7 दिन होंगे हम लोग इनको वैसे तो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके आए हैं या ट्रेंड है, लेकिन अभी हम इनको फिर से एक मार्चिंग की ट्रेनिंग देंगे, उनको और रिफाइन करेंगे और शाइनिंग के लिए इनके ऊपर काम करेंगे। 7 डेज इनकी ट्रेनिंग होगी और 7 डेज में जो लास्ट 3 डेज होगा उसमें इनका लास्ट सिलेक्शन होगा जो सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी होगी हमारी दिल्ली से आएगी, उसके बेस पर इनका सिलेक्शन होगा, जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा मार्चिंग और कल्चर परफॉर्मेंसेस भी होगा, क्योंकि 10 डेज में ये लोग अपने कल्चर भी परफॉर्मेंसेस देंगे और वॉलंटियर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। वो पूरे कैंप के दौरान उस बच्चे का क्या बिहेवियर रहा है, मार्चिंग का टैलेंट कैसा है और कल्चर कितना परफॉर्मेंसेस उनका कैसा है, उसके बेसिस पर इनका सिलेक्शन किया जाएगा मेन आरडी परेड कैंप के लिए। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आरडी परेड कैंप के दौरान जो हमारे स्वयंसेवक हैं वो हमारे देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी